हमारे YouTube चैनल पे तिवारी एजुकेशन। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन करने जा रहे हैं। और मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम ईशा है और आज हम ये चैप्टर करने जा रहे हैं। तो आज हम पहले इस चैप्टर की बात करते हैं, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? पहले मैं चैप्टर से पढ़ने से पहले हमें उस चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए कि हेरिडिटी और एवोल्यूशन होता क्या है। तो पहले हम देखते हैं हेरिडिटी। तो हेरिडिटी एक ट्रांसमिशन होता है कि जो पेरेंट्स से ऑस्प्रिंग का मतलब है संतान में कैरेक्टर ट्रांसफर। तो यही लिखा है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑस्प्रिंग, उसे हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। फिर अब इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जब तक हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नहीं समझेंगे तो हम इस पूरे चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे। तो कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं जो हम चैप्टर से रिलेटेड पता होने चाहिए। पहला नंबर होता है हमारा क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम बेसिकली होता क्या है? तो आज हम देखते हैं। तो क्रोमोसोम का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो इस तरीके का होता है। ये क्रोमोसोम अगर हम देखते हैं तो कुछ इस तरीके का देखने में होता है। ये होता क्या है? लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हिच कंटेन हेरिडिटी इंफॉर्मेशन ऑफ अ सेल इन द फॉर्म ऑफ जीन। इसका क्या मतलब है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। हमने ये चीज तो देखी थी कि ऐसे सेल होता है, ये हमारा सेल है। सेल के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस, इसी के अंदर ये क्रोमोसोम होता है। अगर हम इसे देखें, नॉर्मली देखें, सेल के अंदर नॉर्मली अगर क्रोमोसोम देखें तो वो इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह है। अगर हम इसकी इस फॉर्म को देखना चाहें, ये जो फॉर्म जो मैंने बनाई है इस फॉर्म को देखना चाहें तो ये सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम ही हमें शो होती है, ये जो फॉर्म होती है। नहीं तो वैसे अगर नॉर्मली सेल में देखें तो क्रोमोसोम मटेरियल जो होता है वो हमारा कंडेंस फॉर्म में होता है। तो वही है कि ये भी जो फॉर्म होती है ये हमारी तब दिखती है हमारे सेल डिवीजन के टाइम पे दिखती है। और ये क्या करता है? हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। हेरिडिटी इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? जैसे कि जो कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स से हम में आने वाले हैं उन कैरेक्टर को कंट्रोल करके रखता है, मतलब कंटेन करके रखता है। जैसे कि हमारा हेयर टेक्सचर, आई कलर या फिर हमारा स्किन टोन, तो उसी को ये क्या करता है? उन कैरेक्टर को कंटेन करके रखता है। किस फॉर्म में कंटेन करता है? जीन्स की फॉर्म। तो जीन्स क्या है? फॉर्म होती है जो क्या करते हैं? कैरेक्टर को कंटेन कर रखते हैं। अब हम आते हैं डीएनए। तो डीएनए क्या है? डीएनए बेसिकली क्या है? केमिकल्स होते हैं क्रोमोसोम्स में जो कि क्या करते हैं? ट्रेड्स को कैरी करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो वर्ड होगा ना, बार बार एक ही वर्ड यूज होगा, ट्रेड। तो ट्रेड का मतलब कुछ नहीं होता है, ट्रेड का मतलब होता है कैरेक्टर। जैसे कि कोई हाइट का कैरेक्टर हो गया, स्किन टोन का, हेयर टेक्सचर का, तो ये हमारा क्या होता है? ट्रेड होता है। और ये कोडेड फॉर्म में होता है। कोडेड का मतलब कि कुछ कोडेड होते हैं जो कि इस तरह के कैरेक्टर को, हर कैरेक्टर को शो करने के लिए अलग अलग कोड होते हैं। अब हम आते हैं जीन। तो जीन एक पार्ट होता है क्रोमोसोम का जो कि कंट्रोल करता है स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन। अब हम यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम पढ़ेंगे इसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब होता है, हम पी प्लांट्स में देखेंगे कि इनमें पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। मीन्स जैसे कि एक पी प्लांट के पास दो कैरेक्टर होंगे, टॉल, ड्रॉप, तो हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखते हैं। तो एक पेयर ऑफ विजिबल कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में हमारा टॉल और ड्रॉप, मतलब शॉर्ट हाइट और लॉन्ग हाइट। अब आते हैं डोमिनेंट ट्रेट। अब डोमिनेंट ट्रेट होता है कि कोई चीज अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस करता है। डोमिनेंट का मतलब एक होता है ताकतवर, जो चीज अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस कर पाए उसे हम डोमिनेंट कहते हैं। तो वैसे इसमें भी डोमिनेंट ट्रेट वही होता है जो कैरेक्टर ज्यादा पावरफुल होता है, मतलब जो कैरेक्टर अपने आप को फुली एक्सप्रेस कर पाए, चाहे वो कोई सी भी कंडीशन हो, चाहे वो ये कंडीशन हो, चाहे वो ये कंडीशन हो। इसमें जो टॉल का कैरेक्टर है, टॉल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से और ड्रॉप को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से। तो कैपिटल टी होता है हमारा टॉलनेस के लिए और जो स्मॉल टी होता है वो हमारा होता है शॉर्ट हाइट के लिए। तो देखो इन दोनों कंडीशन में हमें क्या कैरेक्टर शो होगा? दोनों में क्या होगा? हाइट हमारी ज्यादा, टॉलनेस हाइट ज्यादा होगी, पर एक में तो रेसेसिव है, एक में डोमिनेंट है। इसका क्या मतलब होगा? तो ये हमारा जो डोमिनेंट कैरेक्टर है कैपिटल टी, वो दोनों कंडीशन में ही प्रॉपर्ली अपने आप को डोमिनेट कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, फुली एक्सप्रेस। ये हमारी हेटेरोजाइगस, ये होमोजाइगस कंडीशन है, हेटेरोजाइगस। तो दोनों कंडीशन में अपने आप को फुली एक्सप्रेस कर रहा है, उसे हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। ऐसे कैरेक्टर जो अपने आप को फुली एक्सप्रेस करते हैं हम उन्हें डोमिनेंट कैरेक्टर या ट्रेट कहते हैं। अब आते हैं रिसेसिव ट्रेट। रिसेसिव ट्रेट ऐसे ट्रेट्स होते हैं या फिर ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एक्सप्रेस करते हैं तो ये सिर्फ हम होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर पाते हैं। जैसे कि अगर हम ये कंडीशन लें, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इस कंडीशन में हमारा क्या है? एक हमारा डोमिनेंट है, कैपिटल टी क्या है? डोमिनेंट है टॉलनेस के लिए, और ये ड्रॉप
टी क्या है, स्मॉल हाइट के लिए, मतलब ड्रॉप के लिए। तो इसमें ये रिसेसिव है, डोमिनेंट है, लेकिन तब भी ये हाइट क्या जाएगी, टॉल जाएगी, क्योंकि रिसेसिव को वो एक्सप्रेस करने के लिए हमें होमोजाइगस कंडीशन चाहिए होती है। होमोजाइगस का मतलब दोनों क्या होने चाहिए, स्मॉल टी होने चाहिए। तो वो हमें वो क्या होता है, रिसेसिव ट्रेट। तो द कैरेक्टर विच डज इटसेल्फ व्हाट प्रेजेंट इन जनरल। अब हम करते हैं होमोजाइगस। अब होमोजाइगस क्या होता है, तो होमो का मतलब होता है, होमो वर्ड से अगर देखें तो होमो का मतलब होता है सेम, और यहाँ पे नीचे लिखा है हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस का मतलब होता है अलग, डिफरेंट। तो होमोजाइगस में देखते हैं कंडीशन इन विच बोथ जीन ऑफ सेम टाइप आर प्रेजेंट। तो दोनों के क्या है, सेम टाइप के जीन प्रेजेंट है। सेम टाइप का मतलब है अगर ये कैपिटल टी है तो ये भी कैपिटल टी है, अगर ये स्मॉल टी है तो ये भी स्मॉल टी है। तो जो दोनों हमारे क्या है, जीन है वो सेम सेम है, मतलब दोनों टॉल के हैं, दोनों ड्रॉप के हैं। तो इसी को हम होमोजाइगस कहते हैं, सेम सेम जीन है। तो होमोजाइगस होते हैं। हेट्रोजाइगस का होता है ऐसी कंडीशन में जो तो दोनों जीन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जैसे इसमें कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, टॉल का है, ड्रॉप का है। तो ये हमारी हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है। तो इसमें टॉल कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। अब हम आते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक मेकअप होता है। अगर हम किसी का जेनेटिक मेकअप देखें कि उसका जेनेटिक मेकअप कैसे है, मतलब जीन्स बेसिकली हम उसके देखें तो उसे जेनेटिक मेकअप कहते हैं। जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर हम इन्हें जेनेटिकली देखें तो ये डिफरेंट है, क्योंकि इसमें अलग अलग जीन है। इसमें कैपिटल टी, इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इसमें देख सकते हैं कि डिफरेंट है ये। लेकिन अगर इसे फिनोटाइपिकली देखें, फिनोटाइप का मतलब अपीयरेंस देखें तो ये दोनों टॉल हैं, लेकिन जीनोटाइप देखें तो ये दोनों डिफरेंट कह रहे हैं। अब फिनोटाइप का मतलब है उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस देखें, किसी को ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल अपीयरेंस देखें, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये दोनों कंडीशन क्या है, टॉलनेस की। ये कह सकते हैं ये होमोजाइगस टॉल होता है, ये क्या होता है, हेट्रोजाइगस। तो ये वाली जो कंडीशन मैंने बताई कैपिटल टी कैपिटल, ये दोनों टॉल है, लेकिन ये क्या है, ये होमोजाइगस टॉल है, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या है, हेट्रोजाइगस टॉल है। अब हम आते हैं ग्रेगोर जॉन मेंडल। अब ये कौन थे, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि ग्रेगोर जॉन मेंडल थे कौन। ये फादर ऑफ जेनेटिक्स थे, हम इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। इन्होंने ही क्या किया था, हमें ये हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट दिया था, इसलिए हम इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया था, पी प्लांट ही सिलेक्ट किया था, जैसे पीजम सटाइलम कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम होता है पीजम सटाइलम। अब कुछ इनके बारे में कुछ स्पेशल बातें हैं कि ग्रेगोर जॉन मेंडल ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने कुछ मैथमेटिकल टर्म्स में जाकर डाली थी। तो उस टाइम पे क्या होता था कि बायोलॉजी में कोई ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि इसमें बायोलॉजी में मैथ्स कहाँ से। तब जब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, पब्लिश किया था, तो उस टाइम पे इनको मतलब इनके एक्सपेरिमेंट को कोई मतलब वो क्या कहते हैं, इनकी जो पब्लिशमेंट थी उनको देखा नहीं गया, इग्नोर कर दिया गया। लेकिन बाद में इनकी डेथ के बाद क्या हुआ था कि इनके जो इन्होंने पब्लिश किया था अपना एक्सपेरिमेंट, इसे रीस्टडी किया गया। तब हमें पता चला जो इन्होंने कहा था अपने एक्सपेरिमेंट में वो बिल्कुल करेक्ट था। तो हम देखते हैं, अब ये वाला एक क्वेश्चन इसमें राइज हो जाता है, क्लास 10 के लिए बता रही हूँ कि हमने इसमें पी प्लांट, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया था, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो हम देखते हैं इन्होंने पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया। बहुत सारे प्लांट है लेकिन इसका एक रीजन है। पहली बात, इस प्लांट का क्या होता है, शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है, मतलब ये ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं, जल्दी इसकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है। दूसरी बात, ये प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ सीड, ये क्या करता है, ज़्यादा नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस करता है। और साथ में इसमें क्या होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर होते हैं, मतलब एक टॉल एक ड्रॉप, या फिर हम इसकी सीड कलर भी कह सकते हैं, येलो और ग्रीन। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।